नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों आप सभी को पता होगा भाई, कल हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.6 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भी क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ रहेंगे वो सभी के सभी बायलिंगुअल होंगे, मीन्स दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, उसमें ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का क्वेश्चन। अभी देखिए भाई, सभी अपनी एनसीईआरटी मैथ से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। देखो इन्होंने बोल रखा है, कोई लड़की है रूही, वो 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ तो दूरी रेलगाड़ी द्वारा, यानी जो पार्शियल डिस्टेंस है ना, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर की रेलगाड़ी द्वारा जो शेष बच जाती है वो किसके द्वारा तय करती है भाई? बस द्वारा तय करती है भाई। तो उसे कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लगता है। देखो यहाँ से लेकर भाई 60 किलोमीटर से लेकर भाई 4 घंटे तक एक कंडीशन है आपकी, ठीक है ना। अब यहाँ से दूसरी कंडीशन स्टार्ट होती है, देखो यदि वह 100 किलोमीटर की तो रेलगाड़ी द्वारा जो शेष दूरी बच जाती है वो बस द्वारा तय करे, तो उनको पहले से उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मीन्स पहले 4 घंटे तो लग ही रहे थे, बट अब उससे 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं अभी। आपको क्या डिटरमाइन करना है इसके अंदर? रेलगाड़ी और बस की चाल, यानी आपको बताना है रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी और बस की स्पीड क्या होगी। अब दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आपको ये लर्न करना है। जो मैंने आपको भाई वैसे बताया भी है, ये क्वेश्चन नंबर जब हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था अभी, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उससे ही हमारे फर्दर 2 फॉर्मूले निकलेंगे। तो इसमें क्या होगा भाई, आपका जो फॉर्मूला रहेगा आपको ये याद रखना है। समय किसके बराबर होता है भाई? आप याद रखिएगा, ये दूरी बटे चाल के बराबर होता है। मीन्स इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको? सॉरी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड भाई। ये एक फॉर्मूला है भाई, जिसे आपको इस क्वेश्चन के लिए लर्न करना है भाई, ठीक है ना। हिंदी वाले हिंदी में कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इसी के बिहाफ पे हम अपना क्वेश्चन निकाल देंगे। अब देखिए भाई, इसने क्या पूछ रखा था भाई? आप बोलोगे इसने पूछ रखा है हमको रेलगाड़ी की चाल बताइए और बस की चाल बताइए। सेकंड चीज आपने ये देखी कि भाई ये हमारा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, कंडीशन कितनी बनानी है? आप बोलोगे 2 कंडीशन बनानी है भाई, ठीक है ना। अब देखिए हमको जो चीज निकालनी होती है भाई, इन्हें पूछा है कि भाई रेलगाड़ी की और बस की चाल क्या है, उसी चीज को हम अज्यूम कर लेते हैं भाई। तो यानी यहाँ लिखेंगे लेट बी दी स्पीड ऑफ ट्रेन। देखिए मैं ट्रेन की जो स्पीड है क्या मान लेता हूँ? x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेता हूँ भाई, किलोमीटर पर आवर्स। अब देखिए भाई ये क्यों मानी मैंने? अब आप जब अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हो, वहां पे जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो किलोमीटर में है और जो समय आपका घंटों के अंदर है भाई, ठीक है ना। तो यूनिट भी आपको ऐसी ही लिखनी है, बट वहाँ मीटर होता है, सेकंड होता, तो मैं यहाँ मीटर प्रति सेकंड लिखता। हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल भाई, क्या मानी है आपने? आप बोलोगे हमने मानी है ये x किलोमीटर प्रति घंटा मानी है। ये तो हमने ट्रेन की मान ली। सेकंड थे हमारे पास क्या? बस। ऐसे ही आपको अज्यूम करना है, लेट बी द स्पीड ऑफ किसकी? बस की। वो आप क्या मानोगे? ये इससे कुछ अलग रहेगी, जिसे मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा है। हिंदी में कैसे लिखेंगे? माना बस की चाल, आप क्या लिखोगे? y किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। अब देखिए जो चीज़ निकालनी है वो तो हमने कर ली अज्यूम। अब मैंने क्या बोल रखा है कि भाई 2 कंडीशन बनानी है आपको, यानी यहाँ मैं डालता हूँ कंडीशन नंबर फर्स्ट, यानी केस नंबर फर्स्ट, और हिंदी में लिखेंगे इसको पहली शर्तानुसार। अब पहली शर्त में क्या बोल रखा है भाई? अभी देखिए भी, जब आप शुरू की जो लाइन रीड करते हो उसमें लिख रखा है जो टोटल डिस्टेंस है ना रूही कितनी तय करती है? 300 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर की। यानी अब मैं इसको समझाता हूँ ऐसे आपको, जो ये लेंथ है मेरे पास ये कितनी है? 300 किलोमीटर की। अब इसने बोला है कि भाई वो, एक बार मैं रीड करके बता देता हूँ आपको। जो पहली कंडीशन आपकी उसके अकॉर्डिंग 60 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। मैं मान के चलता हूँ 60 किलोमीटर की दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी? आप बोलोगे यहाँ तक की होगी भाई। और किसके द्वारा तय करती है ये? बाय ट्रेन, यानी रेलगाड़ी द्वारा। उनका जो शेष दूरी बच जाती है ना ये वाली, ये किसके द्वारा तय करती है?
वो मेंशन किया गया अभी बस द्वारा। देखो कुल दूरी तो कितनी है हमारे पास 300, 300 तो उसने 60, 300 में से 60 तो ट्रेन द्वारा तय कर ली, जो रिमेनिंग है वो बस द्वारा तय कर रही है। तो रिमेनिंग कैसे निकलेगी, 300 में से 60 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा आपके पास। आप बोलोगे ये दूरी आएगी मेरे पास 240 किलोमीटर की, और ये दूरी किसके द्वारा तय कर रही है, वो बस के द्वारा तय कर रही है। क्योंकि ऐसा करने में उसे कुल कितने समय लगता है भाई, कि भाई ये ट्रेन और बस द्वारा इतनी इतनी दूरी तय करे तो उसे कुल मिलाकर 4 घंटे का समय लगता है। देखिए यहाँ से हमको एक हिंट मिली भाई, हिंट क्या है, कुल टाइम दे रखा है आपको। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था कि भाई टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बट्टे चाल वाला लगाएंगे। अभी मुझको बताइए कि भाई यदि रोही की मैं बात करूँ, ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की है, आप बोलोगे 60 किलोमीटर की, ये तो दूरी है। और बट्टे में चाल कितनी थी भाई ट्रेन की, चाल यानी स्पीड, आप बोलोगे x थी। तो दूरी बट्टे चाल, स्पीड बट्टे में सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या बनेगा, आप बोलोगे टाइम बनेगा। ऐसे ही अभी सेकंड बस द्वारा कितनी दूरी तय की है, आप बोलोगे 240 किलोमीटर की। बस द्वारा उसकी जो चाल क्या थी, आप बोलोगे y किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो दूरी बट्टे में चाल, ये भी समय लगा, और ये भी क्या था मेरे पास समय। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इस समय को और इस समय को, वो किसके बराबर आ जाता है मेरे पास, 4 घंटों के बराबर आ जाता है भाई। यही बोल रखा था इसने किसके अंदर, फर्स्ट कंडीशन यानी फर्स्ट केस के अंदर। तो ये तो हमारी बन गई भाई अपना एक इक्वेशन। अब देखिए आइए अपने सेकंड केस पे। अब देखिए सेकंड केस में क्या बोल रखा आपको, दूसरी शर्तानुसार ये बोल रहा है कि भाई दूरी तो हमको कितनी तय करनी है, दूरी तो हमको 300 किलोमीटर की ही तय करनी है। बट क्या है, चेंज क्या कर दिया अब की बार उसने, कि भाई अब वो 100 किलोमीटर की जो दूरी है ना रेलगाड़ी द्वारा तय करेगी भी। मैं मान के चलता हूँ 100 किलोमीटर यहाँ तक का होगा भाई, क्योंकि ये 100 किलोमीटर है ना किसके द्वारा तय कर रही है, वो बाय ट्रेन। क्योंकि जो रिमेनिंग बचती है 300 में से 100 घटाते हैं तो कितना बचेगा 200, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 200 किलोमीटर है। क्योंकि ये किसके द्वारा तय कर रही है, बस द्वारा। क्योंकि जब ये कंडीशन बनती है ना, ये बोल रहा है कि पहले से कितना समय अधिक लगता है अभी, 10 मिनट अधिक लगता है। देखिए पहले 4 घंटे तो लग ही रहे थे इसको, प्लस 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। यानी करना कैसे है आपको, यहाँ से हमको हिंट वही रखनी है समय वाली। अब देखिए ट्रेन द्वारा कितनी दूरी तय की है, आप बोलोगे 100 किलोमीटर की, बटे में चाल कितनी ट्रेन की, आप बोलोगे x थी। अब बस द्वारा कितनी दूरी तय की सेकंड कंडीशन में, आप बोलोगे 200 किलोमीटर की, और चाल कितनी थी भाई इसकी, भाई बस की, आप बोलोगे y किलोमीटर। कुल मिलाकर कितना समय लग रहा है भाई, क्योंकि 10 मिनट अधिक लगते हैं। कहने का मतलब ये है उसको 4 घंटे तो लग रहे थे भी, बट अब की बात 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसको। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिट मेरे पास आवर्स में है, और बट यहाँ पे यूनिट मेरे पास मिनट्स के अंदर है। तो पहले तो क्या करना आपको, जो ये मिनट दिया गया अभी इसको हमको घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये समय आ रहा है हमारे पास ये भी घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी घंटे को, तो यहाँ भी हमको घंटा ही बनाना पड़ेगा। ये तो है ही है, बस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये कन्वर्ट कैसे होगा, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 100 अपॉन में एक्स प्लस का 200 अपॉन वाई, यानी 200 बटे में वाई बराबर है। अब देखिए मुझको किस में जाना है, आवर्स में जाना है ना भाई, घंटों में जाना है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, 60 से भी। यहाँ 10 से आपका 10 कैंसिल होगा, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 4 प्लस 1 बट्टा 6। यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ, 6 चौको 24 और 1 25, तो ये आएगा मेरे पास 25 बट्टे 6 भाई। कितना आया मेरे पास, आप बोलोगे 25 बट्टे 6। अब ये बन गई देखो मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब ये देखो जो क्वेश्चन बन गए ना आपके, जो प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं किए हमने उसी की टाइप में है, उसी की टाइप का मतलब। अब आप देखिए, मतलब अब चेक करेंगे कॉमन नंबर इनमें, ठीक है ना, क्या चेक करेंगे, कॉमन नंबर चेक कर लेंगे भाई। अब एक तरीका ये है, थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपकी ये चीज़ तो मनवाई थी भाई, सिंप्लीफाई कैसे होगा। अब इन दोनों से देखिए भाई कॉमन क्या ले सकता हूँ, आप बोलोगे दोनों से कॉमन आ जाएगा मेरे पास 60, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप इससे करना चाहे इससे भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, और 6 चौका 24, तो 4 बट्टे में वाई आएगा, और बराबर था मेरे पास ये 4 के। अब ये गुणा में 60 है, उधर जाके किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन में वाई बराबर है 4 बट्टा 60, और 4 बट्टा 60 का मतलब क्या होगा, 4 एकम 4, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मीन्स 1 बट्टा 15। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों से कॉमन क्या आएगा, आप बोलोगे 100 यानी 100 आएगा, अंदर बचेगा मेरे पास 1/x प्लस 100 दूनी 200, 2 बट्टे में वाई बराबर था 25 बट्टे में 6 के। अब ये गुणा में था, उधर जाके भाग में जाएगा,
जिसे हम लिखेंगे 1/x/2/y 25/6 गुणा में। ठीक है, ये गुणा में था, उधर जाके ये चीज़ क्या गई आपकी भाग में यानी डिवाइड में। अभी क्या आएगा 25 कम 25, 25 चौके 100 मीन्स 1/6 चौके 24। अब देखिए ये बिल्कुल और आसान हो गया आपके लिए भी। अभी मैं क्या करता हूँ भाई, ये चीज़ें आपकी इरेज करवा देता हूँ सभी, ठीक है ना। हम ये रखेंगे क्योंकि हमें क्या है रिक्वायरमेंट है इन दोनों चीज़ों की, और हमको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि यही हमको पूछ रखा है, यही हमको डिटरमाइन करना है। अब देखिए भाई मैं इन चीज इक्वेशंस को आपको ऊपर लिखवा रहा हूँ। देखिए पहली क्या आई थी हमारे पास 1/x प्लस का 4/y इजक्वल टू 1/15 के। एंड सेकंड क्या आई थी मेरे पास 1/x प्लस का 2/y इजक्वल टू आया था मेरे पास 1/24 के। बस अब इनके बेस पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि आपकी रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल यानी स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस निकल के आ जाएगी। कब? जब x और y की वैल्यू आती है। अब देखिए करना कैसे है, पहले तो आप दोनों में देखिए सेम कॉमन चीज़ आपको मैच करनी है। देखिए इसमें 1/x है, इसमें 1/x है, इसमें हम 4 को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं 1/y, इसको 2 को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं 1/y। कॉमन है ना, जो चीज़ कॉमन है मैंने क्या सिखा रखा आपको कि उसको ही लेट कर लो। लेट करेंगे 1/x इजक्वल टू यू के एंड 1/y इजक्वल टू किसके होगा आपका v के। बस अभी आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है। 1/x की जगह कितना आएगा, आप बोलोगे u आएगा, प्लस यहाँ पे 4 तो रहेगा बट इसका 1/y की जगह कितना आएगा, v आएगा भाई, इज इक्वल टू 1/15। यहाँ से हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। देखिए ये डिवाइड में था, अब इन दोनों के साथ क्या होगा, ये 15 मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा भाई। 15 की u से करेंगे तो कितना आएगा, 15u आएगा, प्लस 15 की 4 से करेंगे 15 चौके 60 v आएगा, और बराबर बचेगा मेरे पास किसके, 1 के। अब देखिए ये बन गई बिल्कुल नॉर्मल, और जिसे मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। अब जो कॉन्सेप्ट आपने इसके लिए किया है वही इसके लिए करना है। 1/x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे वो थी मेरे पास u, प्लस में 2 तो आपका रहेगा एज इट इज, और 1/y की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे v, और बराबर था मेरे पास 1/24 के। अब 24 की इन दोनों के साथ गुणा होगी तो ये कितना होगा 24u, प्लस में तो 24 दूनी 48 v बराबर आएगा मेरे पास ये भी 1 के। अब ये भी बिल्कुल नॉर्मल बन गई, जिसे मैं नाम दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड का। पहले तो आपको फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करना है। जो वैल्यू आती है u और v की वो यहाँ डाल देंगे, जिससे कि हमारी x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी और हमारा फाइनल सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा भाई। अब देखो कैसे सोल्व करोगे आप इस चीज़ को। यहाँ पे तो है मेरे पास कितना भाई 24 यानी 24, और यहाँ पे है मेरे पास कितना भाई 15। लेकिन मुझको इसको क्या करना पड़ेगा, या तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा या फिर इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब बेटर होगा हम इसको ही सेम कर ले भाई। सेम कैसे होगा, देखिए 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, मतलब 15 अट्ठे 8 से ही करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 15 अट्ठा 120 आएगा। और 24 की टेबल में देखना पड़ेगा, 24 दूनी 48, 24 तिये 72, 24 चौके 96, 24 पंजा 100 क्या होगा आपका पास, 24 पंजा 120 होगा भाई। कितना होगा भाई 24 पंजा 120 होगा। तो कहने का मतलब ये होगा, जो इक्वेशन फर्स्ट है भाई उसकी तो मल्टीप्लाई करनी है आपको 24 से, और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 15 से, जिससे कि मेरे पास एक एलिमेंट इक्वल आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 24 एंड 15 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को 24 व 15 से गुणा करने पर भी, गुणा करने पर। तो ये चीज़ लिखी भाई मैंने। अब देखिए इस चीज़ को हम करते हैं सॉल्व यहाँ पे। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आप बोलोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी मेरे पास 15u प्लस का 60v बराबर था 1 के, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, आप बोलोगे इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना उसकी तो करनी है 24 से गुणा, और जो इक्वेशन नंबर सेकंड है भाई उसकी किससे गुणा करनी है भाई, ये थी मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड 24u प्लस का 48v
बराबर था 1 के, इसकी गुणा करनी है मुझको 15 से। अब ऐसा करने से होगा क्या भाई, अब देखिए भाई हम इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 15 चौका 60 भाई, 6 बचेगा, 15 दूनी 30 और 30 और 6, अब बोलोगे कितना आएगा भाई मेरे पास 36। तो यहाँ तो इतना आया प्लस 60 की यार 24 की गुणा करेंगे भाई, देखिए 6 चौका 24 आएगा, 2 बचेगा भाई, 6 दूनी 12 और 2 14, और एक जीरो आपके पास थी और साथ में भी बराबर है 24 एकम 24। ये कुछ अलग मनी जिसमें इक्वेशन थर्ड का नाम दे दूंगा। ऐसे 15 की इनसे करनी है तो कितना आएगा, 15 चौके 60, 6 बचेगा, 15 दूनी 30 और 6 36, तो इतना आएगा। यहाँ पे u है मेरे पास प्लस में, 15 की 48 की करेंगे, 15 अट्ठा 120, 12 बचेगा, 15 चौका 60, 60 और 12 कितना होगा आप बोलोगे 72 होगा भाई, और साथ में v है तो v और बराबर 15 एकम 15, ये अलग मनी 4। अब बस अब आप देखोगे कि भाई ये चीज़ और ये चीज़ आपकी सेम हो गई, भी सेम हो गई तो आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दो। अब देखिए दोनों ही प्लस है तो मतलब हमने अपने साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे तो देखो ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो गई। इसमें से इस चीज़ को लेस करते हैं, कितना बचेगा 0, 4 में से 2 गए 2, 14 में 7 गए 7, और साथ में भी था तो v लगाएंगे। अब इसको माइनस करेंगे भाई, यहाँ देखिए भाई 14 में से हम 5 को घटाते हैं, कितना बचेगा, आप बोलोगे 14 में से 5 गए मेरे पास 9 और 1 में से गई 0, बड़ा प्लस का तो प्लस आया, बड़ा प्लस का तो प्लस आया। निकालनी किसकी है, आप बोलोगे v की निकालनी है, तो 9 एच टी जो गुणा में 720 तो इधर आके भाग में होगा, और 9 से कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, मीन्स 1/80 क्या आ गई मेरे पास, v की वैल्यू निकल के आई। अब v की है तो हमको u की भी रिक्वायरमेंट होगी भाई, u कैसे निकलेगा, जो v की वैल्यू आई ना उसको या तो फर्स्ट में डाल दो या फिर सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में, आपकी मर्जी है। मैं डाल रहा हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे दोबारा से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर भी। अब देखिए भाई मेरे पास समीकरण 1 क्या थी, आप बोलोगे मेरे पास समीकरण नंबर 1 थी कितनी, 15u प्लस का 60v बराबर था 1 के, यही थी ना। आगे देखिए भाई 15u तो एच टी जाएगा प्लस 60, और v की जगह क्या रिप्लेस करना है, 1/80, तो यहाँ रिप्लेस कर देते हैं 1/80 बराबर आएगा 1 के। आगे सोल्व करेंगे 15u, देखिए इसको सोल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब प्लस का 3 एकम 3 बटे में 4 तब बराबर है 1 के आएगा। आगे 15u, ये प्लस का उधर जाके माइनस का होगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 1 माइनस का 3/4 के। अब इसको सोल्व करते हैं, 4 एकम 4 और 4 में से 3 गया 1, तो 15u बराबर आया मेरे पास 1/4 के। तो मुझको यहाँ से u की रिक्वायरमेंट है तो u एक तरफ रखूंगा 1/4, ये गुणा में 15 तो उधर जाके भाग में होगा, मीन्स 1/15 करेंगे भाग में जाने के लिए, तो यहाँ से 1 एकम 1, 15 चौका 60 भाई। तो कहने का मतलब u की वैल्यू तो आई है मेरे पास 1/60 और v की वैल्यू आई है मेरे पास 1/80, बट हमको u और v की नहीं निकालनी है, निकालनी किसकी है, आप बोलोगे निकालनी हमको x की और y की है। वो कैसे निकाल लेंगे, मैं इस चीज़ को रब कर रहा हूँ, अब वीडियो को दोबारा से देख के, या फिर इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज़ को। अब देखिए भाई यहाँ पे यहाँ पे 1/x, u की वैल्यू कितनी आई आपकी, आप बोलोगे 1/16 आई है, 1/y, और v की वैल्यू कितनी आई थी, आप बोलोगे 1/80 आई थी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 80। मीन्स जब हमारे पास x और y की वैल्यू निकल के आ जाती है तो हमारा वहाँ सोल्यूशन हो जाता है समाप्त। हम कह सकते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो बस थी उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा भी। बस आपको जहाँ x और y निकल जाता है वहाँ आपका सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा भाई। दोस्तों ये था भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। यदि फिर भी आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डाउट होता है, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू वेरी मच।